स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 2.4। क्वेश्चन नंबर है 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 1 में, तो इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें ज़रा, आपके पास है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे log का फर्स्ट रूल लगाएंगे। वो ये होता है कि दो log अगर आपस में प्लस हो रहे हैं तो उनकी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये वैल्यू होती है log की। तो देखें ज़रा, ये आ जाएगा आपके पास log, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1। उसके बाद है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि log 10 जो होता है ना, वो होता है 1 के इक्वल। ठीक है, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। log 10 बराबर होता है 1 के। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 की जगह पे log 10 लगा देते हैं। log दोनों तरफ से कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2x और इधर आ जाएगा 10। 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसकी जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 है log बेस 2 है, वैल्यू x है, प्लस log बेस 2 वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले log का फर्स्ट रूल लगाएंगे कि अगर दो log आपस में प्लस हो रहे हों तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक शर्त है कि बेस सेम होनी चाहिए इनकी। ठीक है, बेस दोनों की सेम है तो तब हम ये log का फर्स्ट रूल लगाएंगे। तो देखें ज़रा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 5। अब मेन चीज़ यहाँ पे 5 है। देखें ज़रा, 5 आया कैसे था, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो अगर मैं देखूँ कि log 2 बेस इसकी 2 है और 32 वैल्यू इज इक्वल टू 5 होगा। कैसे, देखें ज़रा, log, अब बेस की कौन सी पावर लें कि 32 आए, 5 लें तो वो 5 के बराबर होता है। यहाँ आप दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, log 2 और 32। अब log का अगर फोर्थ रूल देखें तो बेस जो है ना वो नीचे आ जाती होती है। log 32 का एलसीएम लें तो 2 की पावर 5 आती है। अब 5 आपको पता है पावर है तो log के शुरू में आ जाता होता है, तो बाकी log 2 आपस में कट जाएंगे और 5 बचेगा, तो इसलिए ये 5 आया हुआ है। तो हम इसकी जगह पे log बेस 2 और 32 लगाएंगे, ये वाली वैल्यू ऐसी। अब 5 की जगह पे हम लगा देंगे log की बेस 2 और वैल्यू है 32। ठीक है, अब log दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि log इधर भी बेस 2 है इधर भी बेस 2 है, तो बाकी क्या बच जाएगा 8x इज इक्वल टू 32। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। 3 की जानी, पार्ट नंबर 3 है 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर है x प्लस 2। तो यहाँ पे log नहीं है, तो सबसे पहले हम दोनों तरफ log लेंगे। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लें, टेक log ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा log 81 की पावर x और इधर log 243 की पावर है x प्लस 2। अब देखें ज़रा, log लगाने का मेन मकसद ये था कि पावर log से पहले आ जाए, पावर हम नीचे ले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये कर लेते हैं, 81 को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 3 की पावर 4 आ जाती है। इधर भी 243 का अगर एलसीएम लें तो ये 3 की पावर 5 आ जाती है। तो ये आपके पास 4x बन जाएगी पावर, वो 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर भी 5 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, 5x प्लस 10 आ जाएगा। अब होगा ये कि जो पावर है वो log के शुरू में आ जाएगी। ठीक है, ये log का थर्ड रूल है कि पावर जो है वो log से पहले आ जाती होती है। इधर भी ऐसे होगा 5x प्लस 10 और आ जाएगा log 3। ठीक है, दोनों तरफ log 3 है हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से। तो हमारे पास बाकी जो बच जाएगा इस साइड पे 4x और इधर 5x प्लस 10। x वाली वैल्यूज आप एक साइड पे ले आएँ, ये 5x इधर आगे माइनस का इधर 10 है, ये आ जाएगा माइनस x आ जाएगा। ठीक है, दोनों को माइनस करने से तो इधर 10 आ जाएगा। अब माइनस क्योंकि इधर नहीं होना चाहिए तो माइनस को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ये इसका आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1/27 की पावर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो देखें ज़रा, सिंपल log नहीं है, log के बगैर भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, तो आप इसको कर लें क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि log से ही करना है। तो 27 है तो अगर इसके एलसीएम लें 3 की पावर 3 आती है, बाहर पावर है x माइनस 6 और यहाँ पे भी 27 है, ये भी 3 की पावर 3 होती है। तो ये 3 की पावर 3 नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, बाहर वाली पावर ऐसी आ जाएगी। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -3x और माइनस माइनस प्लस 3 6 18 आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर बेस सेम हो
तो वो कट जाती होती हैं, तो पावर बाकी बच जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 आपके पास आ गया इधर। तो अब देखें ज़रा, -3x इधर ही रहेगा, 18 उधर साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने से -15, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। 5वां पार्ट है, देखें ज़रा, log 5x - 10 = 2। देखिए ज़रा, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर log की कोई बेस नहीं ना है तो log की बेस 10 होती है। ठीक है, अगर log की कोई बेस ना हो तो log की बेस क्या होती है, 10 होती है। अब ये क्यों log की बेस 10 में यूज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि इस 2 को भी हमने सॉल्व करना है। आमतौर पर होती बेस 10 नहीं है log की, लेकिन इस 2 को सॉल्व करने के लिए हमें वो 10 चाहिए अभी। तो देखें ज़रा, हमारे पास यहाँ पे log बेस 2 था, ठीक है, और 100 था। ठीक है, जिसकी वजह से 2 आ गया। क्यों, दोबारा करना पड़ेगा। ये 2 कैसे आया, उसकी वजह ये थी कि log 10 बेस थी और वैल्यू थी 100, जिसको सॉल्व करने से 2 आया था। अब कैसे आया, क्योंकि 10 की कौन सी पावर लेके 100 आया, वो 2 होती है। अब इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि log 100, अब आपको पता है कि बेस जो है वो log के नीचे आ जाती होती है डिवाइड में। अब log 100 है, हमें पता है कि ये 10 की पावर 2 होना है, नीचे log 10 ऐसी आ जाए। ये पावर है, पावर log के शुरू में आ जाती होती है और नीचे है log 10। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 2 बचेगा। तो इस 2 की जगह पे हमने जो है वो यूज़ करना है log 100। ठीक है, वो बेस ना भी लिखी हो वो 10 नहीं होती, क्योंकि इधर भी यूज़ नहीं हुई तो हम इधर भी नहीं लिख रहे। अब देखें ज़रा, log दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी 5x - 10 = 100 आ जाएगा। ये 10 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे 110 आ जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 है, log बेस 2 है, वैल्यू x + 1 माइनस log बेस 2 है, वैल्यू x - 4 = 2। अब इसी तरह 2 कैसे आया था यहाँ पे, क्योंकि बेस 2 इस्तेमाल हुई है log की, तो डेफिनेटली log हमारे पास बेस उसकी थी 2 और वैल्यू थी 4, क्योंकि 2 की पावर 2 लें तो 4 आता है। ठीक है, तो वो 2 आंसर होगा। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि log ये जो बेस है नीचे आ जाए, log 4 जो है ये 2 की पावर 2 होगा और नीचे आ जाएगा log 2। ये 2 log से पहले आ जाएगा और आ जाएगा log 2 नीचे, ये से कट जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस 2 की जगह पे हमने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। इस log की जगह पे मैं लिख रहा हूँ log की बेस 2 और वैल्यू है 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने log का सेकंड रूल इस्तेमाल करना है इक्वल के इस साइड पे, कि 2 वैल्यू log की माइनस हो रही हैं तो वो डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन एक शर्त है कि बेस सेम होनी चाहिए। यहाँ पे बेस सेम है, तो x - 4 इधर आ जाएगा आपके पास log बेस 2 वैल्यू 4। ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि बेस भी सेम है log की। x + 1 और x - 4 = 4 आ जाएगा। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 16 आ जाएगा। ये 4x इधर आके माइनस का और 1 इस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा आपके पास। अब देखें ज़रा, जब आप इनको सोल्व करेंगे तो -3x आएगा। इनको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -17। माइनस माइनस से कट जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें इधर आके डिवाइड होना है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 17/3। अब देखें ज़रा, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो आप इसको डिवाइड कर लें। 17 को अंदर रखें, 3 को बाहर। तो जब आप इसको 3 × 5 = 15 होगा, 2 आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा। इसको लिखना कैसे आपने, ये 2 जो है 17 से बचा है तो इसकी जगह पे आएगा। ये 3 वापस अपनी जगह पे चला गया और ये 5 जो है ये साइड पे आ जाएगा। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।